इनसे सुख मिलता है। संसारा पदकदाना त्रिय विशांति हेतवा अपत्यम चा कलत्रम चा संता संगतिरेव चा। यहाँ आचार्य चाणक्य व्यक्ति को दुखों में शांतिदायी वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सांसारिक ताप से चलते हुए लोगों को तीन ही चीजें आराम दे सकती हैं: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशय यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीजें बड़े काम की हैं। व्यक्ति जब काम काज से थककर निढाल हो जाता है तब यही तीनों चीजें उसे शांति देती हैं, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रमों से थका मादा जब शाम घर लौटता है तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी सुमधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, जलपान से उसको तृप्त एवं संतुष्ट करती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह जब कोई महापुरुष किसी असहाय दुख से संतप्त व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है तो उसके प्रभाव से ही वह भी शांत और संयत हो जाता है। इस प्रकार आज्ञाकारी संतान, पतिव्रता स्त्री और साधु संग मनुष्य को सुख देने वाले साधन हैं। व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा महत्व है। ये बातें एक बार ही होती हैं। सुकृज्जल पंथी राजनाम सुकृज्जल पंथी पंडितः सुकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रिनेतानि सुकृत सुकृत। आचार्य चाणक्य यहाँ संयत और एक ही बार कार्य करने के संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। आशय यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है। द्वान लोगों भी एक बात को एक ही बार बोलते हैं। कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। इस प्रकार चाहे राजा हो या विद्वान या फिर कन्याओं के विवाह संबंधी आदि के लिए माता पिता का वचन अटल होता है। तीनों राजा, पंडित तथा माता पिता द्वारा बोले वचन लौटाए नहीं जाते, अपितु निभाए जाते। उनके निभाने या पूरा करने में उनकी महानता होती है। अर्थात जिसे जो अच्छा काम करना होता है वह करता है, उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। यही बड़े व्यक्तियों का आदर्श रूप है।